ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। याज्ञवल्क्य और 1 सहस्र गायों का जो उपनिषदों की कथा है उसका ये दूसरा भाग है। तो सुनिए इस भाग के हिस्से को। उसके बाद लह्य वंश में उत्पन्न भुज्जु ने याज्ञवल्क्य से कहा, याज्ञवल्क्य एक बार ऐसा हुआ कि मैं और मेरे कुछ साथी वेदों के अध्ययन के लिए मद्र देश मद्रास गए हुए थे। उस अपरिचित देश में भटकते हुए हम लोग पंतचल कपि वंशज के यहाँ पहुँचे। वहाँ हमने देखा कि उसकी लड़की को किसी गंधर्व की आत्मा ने ग्रस रखा है। उस गंधर्व से हमने प्रश्न किया, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं आंगिरस वंश में उत्पन्न हुआ सुधनवा नामक गंधर्व हूँ। तब मैंने उससे कहा, यदि तुम वास्तव में गंधर्व हो तो तुम्हें इस लोक के परे बहुत से लोगों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए बताओ कि पारीक्षित लोग कहाँ हैं? हे याज्ञवल्क्य, अब मैं तुमसे भी वही प्रश्न करना चाहता हूँ, पारीक्षित लोग कहाँ हैं? आर्त भाग यह आर्त भाग आर्त भाग यह जानना चाहता था कि उसे गंधर्व द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, जबकि याज्ञवल्क्य ने मनुष्य द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया है। इस बात से वह अपने को याज्ञवल्क्य से श्रेष्ठ ज्ञानी सिद्ध करना चाहता था, पर उसे इस बात का पता नहीं था कि याज्ञवल्क्य अपनी अंतर्दृष्टि और दिव्य ज्ञान के फलस्वरूप यह मालूम कर सकते हैं कि गंधर्व ने क्या उत्तर दिया होगा। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं जानता हूँ कि गंधर्व ने क्या उत्तर दिया होगा। गंधर्व ने निश्चय ही यह कहा होगा कि परीक्षित लोग उस लोक में पहुंचे हुए हैं जहाँ अश्वमेध यज्ञ के कर्ता पहुंचते हैं। भुज्जु ने पूछा, अश्वमेध यज्ञ के कर्ता कहाँ पहुंचते हैं, क्या तुम बता सकते हो? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, सूर्य जहाँ से उदय होता है और जहाँ अस्त होता है उतना अक्षेत्र सूर्य के रथ की 32 दिन की यात्रा में तय हो जाता है। पृथ्वी का विस्तार उससे दुगना है, सागर का विस्तार पृथ्वी से दुगना है। पृथ्वी और सागर के बीच केवल उस तरह की धार या मक्खी के पंख बराबर व्यवधान है। इंद्र ने बाद सुपर्ण पक्षी का रूप धारण करके परीक्षितों को वायु में बिखेर दिया। वायु उन्हें उस लोक में ले गया जहाँ अश्वमेध यज्ञ के कर्तागण रहते हैं। उस उपाय से गंधर्व ने वायु की प्रशंसा की। इसलिए वायु ही व्यष्टि इकाई तथा वायु ही समष्टि समूह है। जो व्यक्ति यह जान लेता है वह मृत्यु पर विजय पाता है। यह कहकर याज्ञवल्क्य ने यह सिद्ध कर दिया कि लौकिक क्रियाकर्म यज्ञादि द्वारा पूर्ण मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। लय वंशोत्पन्न भुज्जु यह सुनकर चुप हो गया। उसके बाद उपस्थ चाकरायन ने कहा, याज्ञवल्क्य, मुझे उस ब्रह्मा के विषय में समझाओ जो साक्षात और प्रत्यक्ष है और जो समस्त प्राणियों के अंतर में व्याप्त रहने वाली आत्मा है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, तुम्हारी आत्मा ही समस्त प्राणियों के अंतर में व्याप्त है। मेरी आत्मा कौन है? जो प्राण वायु द्वारा श्वास ग्रहण करती है वही तुम्हारी आत्मा है और वही आत्मा समस्त प्राणियों के अंतर में व्याप्त है। जो अपान वायु द्वारा नीचे की ओर जाती है वही तुम्हारी आत्मा है और वही समस्त प्राणियों के अंतर में है। जो सर्वत्र गमन करने वाली व्यान वायु द्वारा सर्वत्र गमन करती है वही तुम्हारी आत्मा है और वही समस्त प्राणियों के अंतर में है। जो उदान वायु द्वारा ऊपर चढ़ती है वही तुम्हारी आत्मा है और वही समस्त प्राणियों के अंतर में स्थित है।
उपस्थ चाकरायन ने कहा, तुमने ब्रह्म आत्मा की जो व्याख्या की है वह ऐसी ही है जैसे किसी से यह पूछा जाए कि गाय या घोड़े की परिभाषा बताओ, और वह उत्तर के रूप में किसी गाय या घोड़े को दिखा दो। यह कोई परिभाषा नहीं हुई। मुझे अच्छी तरह युक्तिपूर्ण परिभाषा द्वारा समझाओ कि साक्षी और प्रत्यक्ष ब्रह्म वह आत्मा जो सबके भीतर वर्तमान है कौन है और क्या है। याज्ञवल्क्य ने फिर वही उत्तर दिया, स्वयं तुम्हारी ही आत्मा सबके भीतर वर्तमान है। सबके भीतर वर्तमान रहने वाली इस आत्मा का स्वरूप क्या है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, तुम दृष्टि के दृष्टा को नहीं देख सकते, श्रुति के श्रोता सुनने वाले को सुन नहीं सकते, मति के मनता मनन करने वाला के संबंध में मनन नहीं कर सकते, और विज्ञाति के विज्ञाता जानने वाले को जान नहीं सकते। तुम्हारी आत्मा का रूप है और वह सबके अंतर में है, वर्तमान है। जो कुछ भी उससे भिन्न है वह असत्य है। उपस्थित चाकरायन यह उत्तर सुनकर चुप हो गया। उसके बाद कहोल कौशिक ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया। उसने कहा, याज्ञवल्क्य, तुम मुझे भी समझाओ कि साक्षात और प्रत्यक्ष ब्रह्म क्या है। वह आत्मा क्या है जो सब प्राणियों के भीतर वर्तमान है। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, स्वयं तुम्हारी ही आत्मा सबके भीतर वर्तमान है। इस आत्मा का स्वरूप क्या है? यह वह आत्मा है जो भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, बुढ़ापा और मृत्यु पर विजय प्राप्त करती है। जो ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी इस आत्मा के स्वरूप को जान लेते हैं, तब वे पुत्र कामना, पुत्रेषणा, धन प्राप्त करने की इच्छा, वित्तेषणा और उत्तम लोक स्वर्ग आदि प्राप्त करने की आकांक्षा, लोकेषणा को त्याग कर भिक्षावृत्ति ग्रहण करके सन्यासी का जीवन बिताने लगते हैं। पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से धन प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, और धन प्राप्त करने की इच्छा से लोगों को प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न होती है। इसलिए ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी को चाहिए कि वह पांडित्य प्राप्त करके अपने को बल द्वारा प्रतिष्ठित करे। पांडित्य और बल प्राप्त करके मुनि मनन करने वाले पंडित अमौन तथा मौन, अविद्या और विद्या अथवा कर्म या ज्ञान का भेद जान लेता है, तभी वह सच्चा ब्राह्मण बनता है। कहोल ने पूछा, ब्राह्मण को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वह किस प्रकार का भी कर्म करे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने पर भी कोई भी कर्म उसे बंधन में नहीं डाल सकता। इस ज्ञान की स्थिति के अतिरिक्त दूसरी कोई भी स्थिति विनाशशील है। यह सुनकर कहोल कौशिक के चुप हो गया। उसके बाद गार्गी वचकनु की पुत्री ने प्रश्न किया। उसने कहा, याज्ञवल्क्य, यह समस्त पृथ्वी जल से ओतप्रोत घिरी हुई या छाई हुई है, यह तो मानी हुई बात है। अब यह बताओ कि यह जल किससे ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे गार्गी, जल वायु से ओतप्रोत है। वायु किससे ओतप्रोत है? अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश के बीच वाले लोक से। अंतरिक्ष लोक किससे उत्प्रोत है? गंधर्व लोक से। गंधर्व लोक किससे उत्प्रोत है? आदित्य लोक से। आदित्य लोक किससे उत्प्रोत है? चंद्र लोक से। और चंद्र लोक किससे उत्प्रोत है? नक्षत्र लोक से। और नक्षत्र लोक किससे उत्प्रोत है? देवलोक से। और देवलोक किससे उत्प्रोत है? इंद्र लोक से। और इंद्र लोक किससे उत्प्रोत है? प्रजापति लोक से। और प्रजापति लोक किससे ओतप्रोत है? ब्रह्मलोक से। और ब्रह्मलोक किससे ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी, अनुचित प्रश्न न करो, नहीं तो तुम्हारा सिर नीचे गिर जाएगा। इस प्रकार के गहन विषय को तर्क द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। धर्म तर्क के प्रिय है, इसलिए हे गार्गी, तुम्हें इसके आगे प्रश्न नहीं करना चाहिए। गार्गी यह सुनकर चुप हो गई। उसके बाद उद्दालक अरुण के पुत्र ने कहा, याज्ञवल्क्य, मैं और मेरे सह शिक्षार्थी मध्य देश में पंचतल काप्य कपि वंशज के यहाँ
यज्ञ विषय की शिक्षा प्राप्त किया करते थे। एक बार हमारे गुरु पतन पतंजल की पत्नी को एक गंधर्व की आत्मा ने धर दबाया। हम लोगों ने उस गंधर्व से पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं अथर्वगण का पुत्र कबंध हूँ। उसके बाद उस गंधर्व ने पतंजल से कांपे से पूछा, हे कांपे, तुम क्या उस यज्ञ सूत्र से परिचित हो जिससे यह लोक परलोक तथा समस्त प्राणी एक साथ बंधे हुए हैं? पतंजल ने उत्तर दिया, भगवान मैं उससे परिचित नहीं हूँ। उसने फिर पतंजल से तथा हम लोगों से भी पूछा, क्या तुम लोग उस अंतर्यामी को जानते हो जो सबके भीतर रहकर उस लोक पर परलोक पर तथा समस्त प्राणियों पर शासन करता है? पतंजल ने और हम लोगों ने भी उत्तर दिया, नहीं भगवान, हम उसे नहीं जानते। तब उस गंधर्व ने कहा, हे पतंजल, जो उस यज्ञ सूत्र को और अंतर्यामी को जानता है वह ब्रह्म को भी जानता है। उसे लोकों का भी ज्ञान रहता है। वह देवों वेदों तथा तत्वों और आत्मा के रहस्यों से परिचित हो जाता है। उसके बाद उस गंधर्व ने यज्ञ सूत्र और अंतर्यामी के संबंध में सब बातें बताई। क्योंकि मैं भी वहां उपस्थित था इसलिए मैं भी उस ज्ञान से परिचित हो गया हूँ। इसलिए हे याज्ञवल्क्य, मैं तुम्हारी भी परीक्षा लेना चाहता हूँ। यदि तुमने उस यज्ञ सूत्र और अंतर्यामी के ज्ञान से परिचित हुए बिना ही उन 1 सहस्त्र ब्रह्म गायों को, ब्रह्म के सर्वोत्तम ज्ञान युक्त व्यक्ति के लिए सुरक्षित गायों को अपने घर भेज दिया हो तो तुम्हारा सिर निश्चय ही धड़ से अलग हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ पंडित समझकर यह कहा करता है कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, पर किस रूप में तुम उसे जानते हो, यह बात तर्क और प्रमाण सहित समझाओ। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे गौतम, वायु ही वह सूत्र है। वायु ही सूत्र की तरह इस लोक को, परलोक को और समस्त प्राणियों में अपने में प्रोए हुए है। इसलिए हे गौतम, जब कोई मनुष्य मरता है तो उसके संबंध में यह कहा जाता है कि उसके सब अंग ढीले पड़ गए हैं, क्योंकि जीवन काल में उसके जो अंग वायु रूपी सूत्र द्वारा बंधे थे वे मृत्यु काल में वायु के अलग हो जाने पर ढीले पड़ जाते हैं। उद्दालक बोला, याज्ञवल्क्य, इतनी बात तो तुमने ठीक ही बताई है, अब अंतर्यामी का रहस्य समझाओ। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, जो पृथ्वी के ऊपर रहने पर भी पृथ्वी के भीतर स्थित है, जिसके अंत स्थित रहने पर भी पृथ्वी अपरिचित रहती है, जिसका शरीर ही पृथ्वी है, जो भीतर से समस्त पृथ्वी पर शासन करता है, वह तुम्हारी आत्मा है, वह अंतर्यामी है, वह अमृत अमर है। जो जल के ऊपर स्थित रहने पर जल के भीतर निहित रहता है, जिसके अस्तित्व से जल स्वयं परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर जल ही है, जो भीतर से जल पर शासन करता है, वह तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। जो अग्नि के ऊपर अग्नि के बाह्य रूप में स्थित रहने पर भी उसके भीतर निहित रहता है, जिसके अस्तित्व से अग्नि स्वयं परिचित नहीं रहती, जिसका शरीर अग्नि ही है, जो भीतर से अग्नि पर शासन करता है, वह तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। जो अंतरिक्ष के ऊपर स्थित रहकर उसके भीतर निहित रहता है, जिसके अस्तित्व से स्वयं अंतरिक्ष परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर अंतरिक्ष ही है, जो भीतर से अंतरिक्ष पर शासन करता है, वह तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है। जो वायु पर स्थित रहकर उसके भीतर भी निहित रहता है, जिसके अस्तित्व से स्वयं वायु परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर वायु ही है, जो भीतर से वायु पर शासन करता है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। जो स्वर्ग पर स्थित रहकर भीतर भी निहित रहता है, जिसके अस्तित्व से स्वयं स्वर्ग परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर स्वर्ग ही है, जो भीतर से स्वर्ग पर शासन करता है, वह तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है। जो सूर्य पर स्थित रहकर उसके भीतर भी निहित रहता है, जिसके अस्तित्व से स्वयं सूर्य परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर सूर्य ही है, जो भीतर से स्वर्ग पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है।
जो दिशाओं पर स्थित है और उनके भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं दिशाएं परिचित नहीं रहती, जिसका शरीर दिशाएं ही हैं, जो भीतर से दिशाओं पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है। जो चंद्रमा और नक्षत्रों पर स्थित है, उनके भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं चांद तारे भी परिचित नहीं रहते, जिसका शरीर चांद तारे ही हैं, जो भीतर से चांद तारों पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है। जो आकाश पर स्थित है और उसके भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं आकाश परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर आकाश ही है, जो भीतर से आकाश पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है। जो अंधकार में स्थित है और उसके भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं अंधकार भी परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर ही अंधकार है, जो भीतर से अंधकार पर शासन करता है, वह तुम्हारी आत्मा है, वह अंतर्यामी है, वह अमृत है। जो प्रकाश में स्थित है और उसके भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं प्रकाश भी परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर ही प्रकाश है, जो भीतर से प्रकाश पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। जो समस्त भूतों तत्वों में स्थित है और उनके भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं भूत भी परिचित नहीं रहते, जिसका शरीर भूत में है, जो भीतर से भूतों पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वह अंतर्यामी है, वह अमृत है। जो प्राण में स्थित है और प्राण के भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं प्राण भी परिचित नहीं रहती, जिसका शरीर प्राण में है, जो भीतर से प्राण पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है। जो वाणी में स्थित है और वाणी के भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं वाणी परिचित नहीं रहती, जिसका शरीर वाणी ही है, जो भीतर से वाणी पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है। जो चक्षु में स्थित है और चक्षु के भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं चक्षु भी परिचित नहीं रहता, जिसके शरीर चक्षु ही है, जो भीतर से चक्षु पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है। जो श्रोत्र कर्णेंद्रियों में स्थित है और उसके भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं श्रोत्र भी परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर श्रोत्र ही है, जो भीतर से श्रोत्र पर शासन करता है, वह तुम्हारी आत्मा ही है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है। जो मन में स्थित रहता है और मन के भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं मन परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर मन ही है, जो भीतर से मन पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। जो त्वचा स्पर्शेंद्रिय पर स्थित है और त्वचा के भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं त्वचा भी परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर त्वचा ही है, जो भीतर से त्वचा पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है। जो विज्ञान पर स्थित है और विज्ञान के भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं विज्ञान भी परिचित नहीं रहता, जिसका शरीर विज्ञान में है, जो भीतर से विज्ञान पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है। जो पुरुष की जनन शक्ति पर स्थित है और जन शक्ति के भीतर भी निहित है, जिसके अस्तित्व से स्वयं जनन शक्ति भी परिचित नहीं रहते, जिसका शरीर ही जनन शक्ति है, जो भीतर से जनन शक्ति पर शासन करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है। वह स्वयं अदृश्य रहने पर भी देखता है, स्वयं अश्रुत रहने पर भी सुनता है, स्वयं अमन अचिंत्य रहने पर भी वह मनन चिंतन करता है, वह स्वयं अज्ञात रहने पर भी सब कुछ जानता है, उसके अतिरिक्त कोई देखने वाला नहीं है, उसे छोड़कर दूसरा कोई सुनने वाला नहीं है, मनन करने वाला नहीं है और जानने वाला नहीं है, एकमात्र वही है, ये सब क्रियाएं करता है, वह तुम्हारी ही आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वह अमृत है, उससे भिन्न जो कुछ भी है वह नाशवान है। जब याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार विस्तार के साथ आत्मा की एकता, सर्वव्यापकता और अमरता का ज्ञान समझा तो उद्दालकारुणी चुप हो गए। दूसरा भाग में इस कथा का यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्ते मेरे दोस्तों, नमस्ते। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्ते मेरे दोस्तों।
तीसरे भाग में कथा जारी रखूंगा।